हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसमें आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/√1 + x², कोस इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x², टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², कोट इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/1 + x², सेक इन्वर्स का डेरिवेटिव x/में √x² - 1 एंड कोसेक इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/x √x² - 1। उसके बाद आपको 5.3 एक्सरसाइज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी याद होने चाहिए थोड़े बहुत। ये था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव जो आपको एक्सरसाइज 5.3 में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसे sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 3 थीटा का। ये सिर्फ वही फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 5.3 में यूज़ होंगे। वैसे इनके फॉर्मूले और भी हैं 2-3, मैंने लिखवाए नहीं है, पर आपको ये याद कर लेने हैं, कम से कम ये याद कर लेना है ताकि आपकी ये एक्सरसाइज हो जाए। जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है 2 sin थीटा cos थीटा। वहीं cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है 2 cos² थीटा -1। इसके दो फॉर्मूला और हैं, आप इसको 1 - 2 sin² थीटा भी लिख सकते हैं और cos² थीटा -sin² थीटा भी लिख सकते हैं cos थीटा को, पर वो मैंने नहीं लिखवाया है क्योंकि वो इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये करने हैं आपको। और tan 3 थीटा में करना है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद करना है आपको 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा एंड 1 - 3 tan² थीटा। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इतना आपको मतलब इतनी चीज़ें एक्सरसाइज 5.3 करने के लिए आपको आनी चाहिए, और प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वेश्चन रूल जो 5.2 के लिए सीखा था हमने वो आना चाहिए, तभी आप 5.3 एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको जो चीज़ दी हुई है आपको क्वेश्चन में, सबसे पहले वैसे ही लिख लेना है जब आप पेपर करेंगे। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू की। उसके बाद इनको डिफ्रेंशिएट करना है d/dx 2x जैसा है वैसे ही रख देंगे, प्लस में d/dx 3y जैसा है वैसे रख देंगे, और इक्वल में d/dx और sin x। उसके बाद देखिए 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर एक घटेगी, वो आगे आएगी, x की पावर 1 है तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा 2। dy/dx x का क्या आएगा 1, तो ये सिंपल 2 रह जाएगा, प्लस में dy/dx 3y का 3 बाहर आ जाएगा, और dy/dx का dy रह जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। इक्वल में क्या है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो हम लिख देंगे dy/dx, नहीं लिखने की ज़रूरत है क्योंकि y नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट लिख देंगे cos x। उसके बाद dy वाली dx टर्म को यहीं रहने देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड ही करने को कहा है कि dy/dx फाइंड करना है, तो इस टर्म को यहीं रहने देंगे और बाकी सारी टर्म को उस साइड पहुंचा देंगे। dy/dx ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी cos x -2। ये डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में है 3, तो ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो ये है इसका dy/dx फर्स्ट क्वेश्चन का। हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2x + 3y = sin y। तो जो टर्म जैसी दी हुई है सबसे पहले हम उसे वैसे ही लिखेंगे, पेपर में इनके मार्क्स मिलते हैं। फिर इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद जो जैसा है उसको वैसे लिख लेंगे, dy/dx ब्रैकेट में 2x प्लस में dy/dx 3y इक्वल में dy/dx और यहाँ sin y।
उसके बाद देखिए 2x का डिफ्रेंशिएट अभी किया था हमने 2, प्लस में 3y का डिफ्रेंशिएट 3 dy/dx, और sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y dy/dx। यहाँ दो dy/dx है तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये उधर जाता तो क्या हो जाता, माइनस कोस, यानी क्या हो जाता 2 इक्वल टू कोस y माइनस 3 dy/dx। हमें चाहिए dy/dx, हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, dy/dx चाहिए। तो हम इस टर्म को इसके नीचे भेज देंगे, ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में कोस y माइनस 3। तो ये है हमारा dy/dx। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही जैसा लिखा है ax प्लस by² इक्वल टू कोस y, सिंपल डेरिवेटिव है। मैं डायरेक्ट अब dy/dx नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ये ज़रूर लिखना है, पर डिफ्रेंशिएट किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने हैं। तो ax का डेरिवेटिव आ जाएगा a, by का डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, b कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, वो मतलब 2 तो पावर है तो 2 आगे आएगा, b कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। और कोस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन y dy/dx। अब यहाँ देखिए दो dy/dx है, तो हमने क्या किया कि इसको इधर भेज दिया, तो a क्या हो जाएगा अपने पास 2b प्लस साइन y, साइन y की क्योंकि 2b प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो जाएगा माइनस प्लस होगा। तो हमने क्या कर लिया 2b प्लस साइन y कर लिया और dy/dx को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद a की वैल्यू निकली है, हमें dy/dx निकालना है। तो जब हमने dy/dx निकाला, अब dy/dx क्या होगा इसका, dy/dx माइनस है और 2b प्लस साइन है, तो 2b प्लस साइन है इधर आ जाएगा, a अपॉन में 2b प्लस साइन y, और इसके आगे क्या है माइनस का साइन, ये है dy/dx। चलिए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया मैंने, जैसा क्वेश्चन में दिया हो आप वैसा उतार लीजिए हर बार की तरह। अब इसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ देखिए एक्स वाई दो प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स प्रोडक्ट रूल क्या था, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यू वी अगर प्रोडक्ट है हमारा तो यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़, और प्लस में देखिएगा u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल, यही हमें यूज़ करना है फोर्थ क्वेश्चन में। तो देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे हम सबसे पहले। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा अपने पास 1, y एज इट इज़, अब प्लस में x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx। तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस में y² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y, और y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dy/dx। और मैं एक चीज़ लिखना भूल गया कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो अब देखिए अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपने सेकंड 5.2 एक्सरसाइज की होगी तो इसमें हमने किया था कि 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। अब ये देखिए एक dy/dx, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे हम, इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे और इस y को इस साइड भेज देंगे। ये ध्यान रखिएगा इक्वल का निशान है, इस y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये x प्लस में 2y, ये y इधर आया है तो -1, एंड देन इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया और ये dy/dx इन सब के साथ है। अब ये जो y बचा ये उधर जाएगा sec² x माइनस y, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये चाहिए dy/dx चाहिए सिर्फ हमें, तो क्या करेंगे हम sec² x माइनस y एज इट इज़ जैसा लिखा है, और इसको यहाँ भेज देंगे तो x प्लस में 2y माइनस 1, ये है हमारा dy/dx इस क्वेश्चन का। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा x²,
प्लस में एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो जो जैसा दिया है वैसा लिख लिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, करवाना नहीं चाहिए पर करवा देते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 2x। एक्स वाई दो प्रोडक्ट है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव वाई एज इट इज़ प्लस में एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव। बड़ा ही आसान। और वाई का डेरिवेटिव और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy अपॉन में dx। और इक्वल में 100 नहीं आएगा, 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा चीज़ जो कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब जो चीज़ y वाली है इनको हमने एक जगह लिख लिया, जैसे x प्लस डी वाई। अब ये बचा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई को हमने उस साइड भेज दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2y है यहाँ पे हमारे पास, और dy बाई dx इक्वल में हमने इधर भेज दिया। तो माइनस का 2x और माइनस का y, हमें क्या चाहिए, सिर्फ dy बाई dx चाहिए। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे लिखा हमने 2x प्लस वाई एंड अपॉन में लिख दिया हमने x प्लस 2y और यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। और ये है dy बाई dx हमारे 5th क्वेश्चन का। वेरी इजी, करके देखिएगा, बिना देखे करिएगा ये वाला एक बार क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या है, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई की 3 और इक्वल टू 81। इस एक्सरसाइज में मेनली प्रोडक्ट रूल का बहुत इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसा लिखा है हमने वैसे लिख दिया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई की क्यूब इक्वल टू 81। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब का डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 या 2 प्लस में। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई दो प्रोडक्ट है तो इनमें प्रोडक्ट लो लगेगा। पहला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y एज इट इज़, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। और प्लस में x, फिर वही प्रोडक्ट लगेगा, x का डेरिवेटिव और y एज इट इज़, और फिर प्लस में x एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx। और 81 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब देखिए ये जितने x वाले प्रोडक्ट है 1 2 और एक चीज़ रह गया मेरा y की 3, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। प्लस में जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो 3y स्क्वायर dy बाई dx। अब 81 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये तीनों जो dy वाले हैं मैंने इनको एक साइड लिख लिया, इस साइड लिख लिया एक्स स्क्वायर, पहला ये, दूसरा ये प्लस में 2xy, तीसरा ये प्लस में 3y स्क्वायर। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं और लिख देते हैं dy बाई dx। अब जो भी टर्म बची जैसे 3x स्क्वायर 2xy एंड y स्क्वायर, इसको हमने उस साइड भेज दिया तो ये माइनस में हो गए। 3x स्क्वायर माइनस में 2xy और माइनस में y स्क्वायर। अब हमें सिर्फ dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सारे टर्म प्लस में आ जाएगी। 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर और अपॉन में आएगा x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। ये वाली टर्म नीचे आ गई और ये पूरे के साइन लग गया माइनस, और ये है डेरिवेटिव हमारा 6th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू k। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। पेपर में अक्सर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हमने इस क्वेश्चन को जैसे दिया वैसे लिख लिया और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर वाई को पहले डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो आएगा 2 साइन वाई। अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई है ना इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आता, अगर एस होता तो नहीं आता। प्लस में कोस एक्स वाई, तो कोस एक्स वाई का क्या आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, पहले तो माइनस आएगा क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स वाई।
अब एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमने इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, तो इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में होगा एक्स वाई। और जो के है, के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, के का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, के इज अ कॉन्स्टेंट। तो ध्यान से देखिए, इसको एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं, 2 sin y cos y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई में देखिए प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो x का डेरिवेटिव y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव y एज इट इज़, और फिर है प्लस में x एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव, सिंपल, इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म जो कि dy बाई डी एक्स ले लिया, और ये वाली टर्म, इन दोनों को एक साथ कर लिया हमने, 2 sin y cos y। अब देखिए ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स साइन वाई, सॉरी एक्स साइन एक्स वाई, ये आएगा, और फिर अब आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जो टर्म बची हम उसको इस साइड बचेंगे, टर्म बची साइन एक्स वाई वाई माइनस साइन एक्स वाई, ये टर्म बची, हमने इसको इस साइड लिख लिया, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बड़ा आसान हो गया, यहाँ से माइनस टर्म उधर ही है तो उसको वहीं रहने देते हैं। अब देखिए इस वाली टर्म को पूरा यहाँ लिख लेते हैं हम, 2 sin y cos y माइनस में x sin x y, ये टर्म माइनस में थी, माइनस में लिख लिया हमने। अब देखिए ये आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था शुरू में साइन टू थीटा का, जिसमें आ रहा था साइन टू थीटा इक्वल टू साइन वाई और 2 sin थीटा एंड cos थीटा। तो इसको हम ऐसे और x लिख सकते हैं कि माइनस का y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन टू थीटा, साइन टू वाई है ना वहाँ पे, तो y लिखेंगे, और माइनस में x साइन एक्स वाई, तो ये है इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो ये है 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई। तो इसका हम पहले तो जैसा है वैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यही होगा ना, प्लस में 2 cos y, और डेरिवेटिव ऑफ cos y इक्वल टू कितना होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 sin x, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस में 2 cos y, और cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y इक्वल टू 0। अब इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा, पहले ये जाएगा 2 sin x cos x। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना था हमें, डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 sin x cos x अपॉन में 2 sin इसका ये वाला 2 sin y cos y लिख दिया हमने। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन था, ये माइनस लगाया, अब ये वाला प्लस का थिंग था, ये वाला प्लस इधर जब जाएगा माइनस का होगा, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा पॉजिटिव टर्म, तो इसलिए हमने, और इसका फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x का sin 2x, और 2 sin y cos y का sin 2y, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका ये वाला, ठीक है। 9th क्वेश्चन आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वो जो मैंने फॉर्मूले याद करवाए थे साइन टू थीटा के, टेन थीटा के, मतलब जितने भी करवाए थे, 3 फॉर्मूले याद करवाए थे, उनका प्रयोग होगा इसमें। अब आपको देखना है कि ये जो टर्म है कि कौन से फॉर्मूले से मैच कर रही है, तो ये ध्यान रखिए। अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 10 डाल दूँ, यहाँ भी x की जगह 10 थीटा डाल दूँ, तो 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं बन गया ये, और ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लिख दूँ कि पुट x = tan थीटा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट साइन इनवर्स में x की जगह मैंने डाल दिया 2 tan थीटा, और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब देखिए क्या होगा, और ये है, ये ध्यान रखिए, ये y के बराबर है,
अब मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो देखिए ये जो फॉर्मूला बना मेरा साइन इनवर्स, और ये जो किसका है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या अपना 2 थीटा। तो हमारी थीटा की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। देखिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ निकालूंगा तो थीटा ये नहीं आएगी tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x नहीं आएगी, आएगी बिल्कुल आएगी। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह tan इनवर्स डाल रहा हूँ, थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल रहा हूँ, tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स x डाल दिया मैंने। अब मेरे को tan इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ कर दिया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हो गया। अब 2 का तो 2 रह जाएगा। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ 1 की जगह 2 है तो मैं यहाँ 2 रख दूंगा और यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू दिस। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये फॉर्मूला देखिए किससे मिलता है, अगर मैं x की जगह tan थीटा डालूँ, क्या डालूँ tan थीटा, तो ये 3 tan थीटा माइनस में tan की क्यूब थीटा माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला था ये, ध्यान दिया होगा तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x आएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने जब वैल्यू पुट की तो क्या आया tan इनवर्स 3x की जगह 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, ये था अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, बिल्कुल सही tan 3 थीटा का। और 10 से 10 गया तो क्या बचेगा अपने पास 3 थीटा। अब देखिए 3 थीटा की जगह मैंने 3 लिखा, थीटा की जगह मैंने उसकी थीटा की वैल्यू डाल दी। थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x थी, मैंने वो वैल्यू डाल दी। अब मैंने 3 थीटा की वैल्यू डाल दी। अब मैं यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा ही छोटे वर्ड में लिख दिया मैंने, ध्यान दे दिएगा। डिफ्रेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और देखिए tan इनवर्स एक्स का सिंपल था, tan इनवर्स एक्स ये होगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3, ये किसका है डी वाई बाई डी एक्स है 10th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब मैं यहाँ x की वैल्यू क्या डालूँ, cos इनवर्स का आपको फॉर्मूला ध्यान रिमेंबर होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। तो ये उसी से मैच कर रहा है, तो मैं सिंपल ही डालूंगा x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू वही होगी tan इनवर्स x, तो डायरेक्ट डालते हैं हम। cos इनवर्स x क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है ये, सिंपल है cos 2 थीटा के बराबर है, cos 2 थीटा। cos से cos चला जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देंगे tan इनवर्स x, और फिर वही सिंपल। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, 2 थीटा हमने यही कर लिया था, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर चाहे तो मैच कर लेना, ये है हमारा डेरिवेटिव। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलर है ये, बस यहाँ साइन कोस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ गया है, तो हम वही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x की जगह tan थीटा डाला हमने, और वही जो सब हमने पहले किया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान, ऐसा लग रहा है आपको पर है नहीं है। देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स किसके बराबर आ गया, ये
कोस 2 थीटा। अब ये क्या साइन इनवर्स कोस से कैंसिल होगा? नहीं होगा। अब हमें कोस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, तब जाके ये कैंसिल होगा। तो हमने कोस 2 थीटा को कन्वर्ट करना है साइन में, मतलब जब भी तो साइन इनवर्स साइन से कटेगा। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। साइन इनवर्स था, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमने साइन में कन्वर्ट किया तो कैसे किया? हमने कर दिया π/2 - 2 थीटा। पढ़ा है कुछ 10th में? हाँ जी 11th में, सॉरी। π/2 - थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 2 थीटा आएगा। तो हमने इसकी जगह ये लिख लिया। अब देखिए क्या आएगा, साइन से साइन गया, बचा क्या हमारे पास? π/2 - 2 थीटा। यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू डाल दी। अब क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। राइटिंग पे मत जाइएगा, सवालों पे जाइएगा, राइटिंग बेकार है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब हमने एक्स की रिस्पेक्ट में dy/dx निकाला, dy/dx एक्स की रिस्पेक्ट में ही होता है। π/2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स का हमने निकाल रखा है 2/1 प्लस में x²। tan इनवर्स के डेरिवेटिव में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, कोस इनवर्स 2x 1 प्लस x²। ये टर्म एक बार और आ चुकी है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, तुरंत देखते ही पता चल जाना चाहिए। तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे कि पुट, क्या हो गया इस पेन को, हाँ चल रहा है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। पुट किया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अभी 2 tan थीटा 1 प्लस में tan² थीटा। सिंपल इसे रखो तुम कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स किस में? कोस इनवर्स साइन 2 थीटा में। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करना है आपको कोस में, तभी ये सवाल होगा ना। आपको कोस साइन को कोस में कन्वर्ट करोगे तब कोस से कॉस जाएगा, फिर 2 थीटा की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, कोस इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। साइन थीटा को कन्वर्ट करोगे आप किस में? कोस π/2 - 2 थीटा से। ये करोगे जब भी तो साइन 2 थीटा आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी किया हमने। अब देखिए कोस इनवर्स से कोस क्या बचा? π/2 - 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू डालेंगे। थीटा क्या है अपना? 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल 2 tan इनवर्स x है। अब जब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy/dx क्या आएगा अपना? π/2 तो 0 हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। और 2 tan इनवर्स क्या आएगा, बार बार बताना पड़ेगा, नहीं आता होगा 1 प्लस x²। तो 14 क्वेश्चन क्या है अपना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 - x²। देखने में तो लग रहा होगा भाई रे कितना भारी सवाल है, पर रियलिटी में बहुत ही आसान सवाल है। अब ये ध्यान देखिए कि अगर आप ये ध्यान दीजिए, x क्या पुट करे कि ये साइन आ जाए, हमारा क्या आ जाए? साइन आ जाए। तो हम अगर देखो ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको साइन थीटा पुट किया तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो वही तो है 1 - sin² थीटा इक्वल टू क्या आएगा? cos² थीटा। और यहाँ का साइन थीटा होगा तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। नहीं समझ आया? देखिए अगर मैंने x पुट कर दिया साइन थीटा के, किसके? साइन थीटा के बराबर पुट किया, तो देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स। ये क्या आ जाएगा, पहले तो ये साइन थीटा हो जाएगा, हुआ। अब ये 1 - sin² थीटा नहीं होगा, अब ये 1 - sin² थीटा होगा cos² थीटा। और अंडर रूट है तो ये बाहर निकल के आएगा cos, क्या निकल के आएगा? sin थीटा। ये आ जाएगा cos थीटा, बाहर अंडर रूट से बाहर निकला तो cos थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स को मैं साइन इनवर्स रहने देता हूँ, 2 sin थीटा को मैं sin 2 थीटा नहीं लिख सकता, फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। तो साइन से साइन, ये अपना क्या बचा? 2 थीटा। और 2 थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू डाल दी, सॉरी 2 sin
टू साइन इनवर्स एक्स। और हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव भी पढ़ा था, मैंने शुरू में ही बोला था कि इन सब के डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर कितना है 2, तो ये होगा 2। ये क्या है, dy/dx। और मैं ये लिखना भूल गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, 15वां, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। अब बताइए कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या डालूँ। ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 cos स्क्वायर यानी x स्क्वायर की जगह मैं cos डालूँ तो क्या होगा, cos थीटा डालूँ तो क्या होगा, 2 cos थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, cos टू थीटा का। 1/cos थीटा कितना हो जाएगा, sec टू थीटा, सेक इनवर्स है sec थीटा और 2 थीटा कर ही लेंगे। चलो कर देते हैं फिर भी। देखिए 1/2 cos स्क्वायर थीटा होगा -1 होगा, सेक इनवर्स है, और ये 1 में किसकी हो जाएगा, ओ सॉरी cos 2 थीटा के हो जाएगा 1 में cos 2 थीटा कितना होता है, 1 में cos 2 थीटा कितना होता है, 1 में cos 2 थीटा हो जाएगा sec 2 थीटा। और यहाँ से sec 2 थीटा निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह आप थीटा की वैल्यू डाल दीजिए cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट क्या, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। थोड़ी ज़्यादा गंदी राइटिंग है क्या, चलो कोई नहीं, समझ लेना, कर लेना, आसान सा क्वेश्चन था। 2 cos इनवर्स x का क्या होगा, डिफ्रेंशिएट 2, पहली बात माइनस आता है, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। ये होगी हमारी एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट।